किसकी होगी जीत? किसको चुना है जनता ने? मुद्दों को याद रखा कांग्रेस का न्याय या भाजपा का चौकीदार? किसका लगेगा बेड़ा पार? जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम जयश्री है, जयश्री पालीवाल। जयश्री जी, कहाँ से हैं आप? एक्चुअली बिलोंग तो हम मुंबई से करते हैं, मुंबई से, लेकिन अभी हम यहाँ उदयपुर में रह रहे हैं। तो जयश्री जी, आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? एक्चुअली राहुल गांधी तो खैर इस लिस्ट में होने भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, और नरेंद्र मोदी ऑब्वियसली हम सब नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी तो आप शायद क्लास 4th के बच्चों को पूछोगे तो भी वो मना ही करेगा। एक्चुअली राहुल गांधी इज गुड फॉर कॉमेडी एंड एवरीथिंग, बट नॉट फॉर दिस थिंग। प्रधानमंत्री के रूप में हम नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे आगे, क्योंकि मोदी जी ने जो देश का विकास किया है वो विकास शायद ही कोई कर सकता है। और हम तो बहुत, हमारा आज देश इतना आगे बढ़ गया है, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी हमारे देश का नाम है, तो नरेंद्र मोदी को ही हम आगे देखना चाहेंगे। तो मोदी जी के आप कामों से खुश हैं? जी, हम मोदी जी के काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, बहुत संतुष्ट है। और मोदी जी न केवल एक ही धर्म का, लोग कहते हैं कि मोदी जी हिंदू धर्म के लिए करते हैं, पर ऐसा नहीं है। मोदी जी ने सब धर्मों को बराबर से सब किया है और सब तरह से विकास किया है, सब तरह से डेवलप किया है उन्होंने, और मोदी की तुलना तो कोई भी नहीं कर सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उदयपुर से मन्नालाल रावत को उतारा है और कांग्रेस ने पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा को उतारा है। तो आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन जीतेगा? जी, मेरे ख्याल से तो रावत जी ही जीतेंगे, और जीत तो बीजेपी की ही होगी। और हम यही कामना भी करते हैं बीजेपी जीते, क्योंकि कांग्रेस तो दोगली नीति अपनाती है, तो वो अब उनका चेहरा सबके सामने आ गया है कांग्रेस का। तो अब मेरा यही है कि बीजेपी ही जीतेगी और जीतना भी चाहिए। राजस्थान की 25 सीटों में से आपको क्या लगता है कि बीजेपी की कितनी सीट आएगी? देखिए, उम्मीद तो हम करते हैं 23-24 की, पर आ जाएगी कम से कम 20 सीट तो आएगी। आपका नाम? रौनक बगोरा। कहाँ से हैं आप? डूंगरपुर। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब जो नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, आप दोनों में से किस चेहरे को देखना चाहेंगे? दोनों में से पूछोगे तो राहुल गांधी, क्योंकि अब इतने सालों से अपन देख चुके हैं मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा ही काम कर रहे हैं, पर जातिवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार एक नए चेहरे को मौका दिया जाए। क्या पता कुछ चीजें अच्छी भी हो, बुरी भी हो सकती है, उसका कुछ मतलब फिक्स नहीं है कि सही होगा सब कुछ, पर एक मौका तो दे सकते हैं अपन किसी और को, बस। तो आपका कहने का मतलब नरेंद्र मोदी के राज में मतलब कि जातिवाद काफी बड़ा है? हाँ, बोल सकते हैं ना ऐसा। ऐसा कुछ? अब ऐसा कुछ अपन पर्टिकुलर चीजें तो क्या बोले, फिर भी कुछ चीजें तो है ना, वो तो सब जानते हैं। राहुल गांधी में ऐसा क्या अच्छा है जो आप राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं? अब अच्छे बुरा है तो अब आप आपने ऑप्शन ही तो दो दिए ना, अब दोनों में से क्या है? तो नरेंद्र मोदी में नहीं है या राहुल गांधी में? अब उसमें तो अब वो अपना अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। मुझे मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ चलो एक युवा नेता को देना चाहिए मौका, इस हिसाब से। तो क्या नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए कुछ किया नहीं है? अब वो तो कैसे बोल सकते हैं अपन, आप एक युवा है यार। हाँ, बट इस हिसाब से देखे तो मुझे तो जातिवाद और ये कुछ ज्यादा ही दिखता है। अब दोस्तों में भी हिंदू मुस्लिम की बातें होती है, ठीक है, ये जाति ये बोल दिया, किसी ने ये बोल दिया। अब जैसे हम पिछड़ी जाति से गिने जाते हैं, ठीक है, जो कहते हैं लोग, ठीक है ना, बट हम नहीं मानते, फिर भी होता ही है कुछ एक चीजें आरक्षण के लिए होती जाती है, सब बोलते ही है, ठीक है। अब ये चीजें ज्यादा मतलब नजरिए में आती है, पहले इतनी नहीं आती थी, बट अब लगता है कि कुछ ज्यादा ही चल रहा है कि जैसे ये छोटी जात है तो इसको ऐसे देखते हैं, ये सब चीजें है, तो ये अच्छा नहीं लगता ना एक तरीके से देखे तो। 2024 में आप राहुल गांधी को देखना चाहेंगे? हाँ। आपका नाम बताएंगे? अभिषेक भारद्वाज। कहाँ से हैं आप? सवाई माधोपुर। अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें अपकमिंग जो पीएम हैं, आप उसमें नरेंद्र मोदी को देखना चाहेंगे या राहुल गांधी को? मैं राहुल गांधी को देखना चाहूँगा अगले अपकमिंग जो चुनाव है लोकसभा के उसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को आए हुए और बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो गया है महंगाई का, मेरे को बहुत इश्यू है इस बात से।
बाकी जो राहुल गांधी जी हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल से जो भारत जोड़ो यात्रा वगैरह जो भी उन्होंने चलाई है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब ग्राउंड रियलिटी को समझने की पूरी कोशिश की है उन्होंने, तो मैं उनको एक मौका देना चाहूँगा। तो क्या मोदी जी ने कुछ नहीं किया है? मोदी जी ने किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरे को लगता है कि उनकी जो राजनीति है वो एक राष्ट्रवाद और ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब हर किसी के हित की नहीं है, वो एक समूह विशेष के हित की चीज़ें हैं जो भी उन्होंने किया है, जिस भी चीज़ पे उन्होंने राजनीति की है, वोट मांगे हैं। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि उनका जो देश की इकोनॉमी के लिए जो उनके सुझाव होने चाहिए थे वो उतने हैं नहीं। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के पीएम बनने के बाद में राहुल गांधी युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है तो उन्होंने अपनी ग्राउंड रियलिटी को एक बार देख लिया है अच्छे से। तो मेरे को लगता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा उनको डिफेम किया गया है बाकी जनता के द्वारा, लेकिन मेरे को लगता है कि वो बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करेंगे, मेरे को विश्वास है उन पर। जी भैया, आपका नाम बताएंगे? नरेंद्र गुजर, कहाँ से हैं आप? बलीचा से। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उससे अब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मन्नालाल रावत को उतारा है और कांग्रेस ने पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा को उतारा है। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? बीजेपी वाले जीतेंगे, बीजेपी वालों की चल रहा है। तो आप मतलब मन्नालाल रावत को जिताना चाहेंगे, और जो आने वाले जो पीएम हैं आप उसमें किसका चेहरा देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। ऐसा क्या है नरेंद्र मोदी में? उनका जो भगवान राम को लाए हैं, सब कुछ उनका ही चल रहा है। अच्छा, तो उन्होंने राम मंदिर बनाया इसीलिए उनका आना जरूरी है, ऐसा? सही। मेरा विनायक। विनायक जी, कहाँ से हैं आप? मैं उदयपुर से। विनायक जी, आप बताएंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर में किसका चेहरा देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? मैं नरेंद्र मोदी जी का देखना। नरेंद्र मोदी जी का आप चेहरा देखना चाहेंगे, ऐसा क्या है नरेंद्र मोदी जी में? नरेंद्र मोदी जी की ये बात है कि वो अपने जो भी मैनिफेस्टो जो रखते हैं वो एकदम क्लियर होते हैं, और अभी तक जो उन्होंने पिछले मैनिफेस्टो में बात करी, चाहे वो सीएए की बात हो, कश्मीर में 370 हटाना, 3 तलाक का खत्म करना, तो वो सब उनकी क्लियर बात लगती है और उन्होंने अभी तक करके दिखाया है पूरा। तो कांग्रेस की बातों में पूरा मेरे को नहीं लगता कि विश्वास आ पाता है, तो उसी चक्कर में मैं देखना चाहता हूँ कि मोदी जी आए वापस। और राहुल गांधी में ऐसा क्या नहीं है जिसे आप पसंद नहीं करते? राहुल गांधी जी की बातें थोड़ी सी जो है समझ नहीं जाती है, वो बोलना क्या चाहते हैं, मे बी वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो बातें समझ नहीं जाती है, वो क्या बोलना चाहते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड है। अच्छा, आगामी लोकसभा 2024 लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मन्नालाल रावत को उतारा है और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा को उतारा है। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इस बारे में अभी तक मेरे को इतना पता नहीं है, पर मैं चाहूँगा बीजेपी की तरफ से मैं तो चाहता हूँ कि जीते, पर मैंने अभी उनका काम नहीं देखा, तो मैं बोल नहीं सकता कि कौन अभी जिसको सही है जो कौन गलत है। जी, आपका नाम बताएंगे? लक्षिका सिंह राठौड़। कहाँ से हैं आप लक्ष्मी? उदयपुर से। आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी के लिए कुछ ऐसा आप उनको देखना चाहते हैं, कोई वजह? हाँ, क्या किया है नरेंद्र मोदी ने? शायद जो किसी ने नहीं किया वो उन्होंने किया है अभी तक। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव में उदयपुर में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मन्नालाल रावत को उतारा है और कांग्रेस ने पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को उतारा है। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? मेरे को ऐसा लगता है बीजेपी से ही वो। बीजेपी से ही हो। राजस्थान में 25 सीटें हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि बीजेपी की कितनी सीटें आएगी? 25 में से समथिंग मे भी हो सकता है कि 25 में से 20 तो आनी ही चाहिए। वैसे कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं राजस्थान वाले, क्योंकि ज़्यादातर यू लोकल और शायद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इधर के साथ में सारे उधर की साइड सब इनको वोट ज़्यादा करते हैं कांग्रेस को, तो मे भी हो सकता है कि
ज़्यादा उनको भी मिल सकते हैं, पर अपन की तो प्रेफरेंस ही है कि बीजेपी हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी आपका नाम? मीठी कटारिया। मिट्टी करारा जी, आप कहाँ से हैं? मैं उदयपुर की लोकल हूँ। जी, तो अभी आप प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? मोस्टली नरेंद्र मोदी। तो आप नरेंद्र मोदी जी के कामों से खुश हैं? हाँ। नरेंद्र मोदी को आप क्यों चाहते हैं? कोई उनने रिसेंट में एक्ट भी बहुत सारे अच्छे अच्छे निकाले थे। रिसेंट में ही मैंने सुना था उनने मुस्लिम्स को नेशनैलिटी का दे दिया था, वो भी एक बहुत अच्छा एक्ट था। और बाकी भी जो उन्होंने एक्ट्स निकाले उससे हमारी एजुकेशन को भी अच्छा इफेक्ट पड़ा है, इसलिए। तो आप मोदी जी को सपोर्ट करते हैं कि मोदी जी को आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी पीएम बने? 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसमें से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मन्नालाल रावत को उतारा है और कांग्रेस ने पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को उतारा है। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? मेरे को इतना आइडिया नहीं है इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे, इसलिए। ठीक है, तो आप नरेंद्र मोदी के काम से खुश हैं? जी। जी सर, आपका नाम बताएंगे? जी सर, मेरा नाम उदयलाल मिनारिया है और मैं यहाँ पे ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा है इलेक्ट्रिक, फतेह सागर के ऊपर ही चलाता हूँ। जी, तो आप उदयपुर लोकल ब्रांच? जी सर, मैं लोकल हूँ यहीं से। जी, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मन्नालाल रावत को उतारा है और कांग्रेस ने पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा को उतारा है। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? सर ये बीजेपी से जाएंगे, वो जीतेंगे 100%। बीजेपी वाले जीतेंगे सर। तो आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी जी को। तो क्या आप नरेंद्र मोदी जी के कामों से खुश हैं? हाँ साहब, बिल्कुल खुश हैं। और वो ऐसा क्या किया है नरेंद्र मोदी जी ने? सर वो सभी जनरल आदमी के लिए और सभी वर्ग के लिए एक साथ एक समान देखते हैं और एक समान कार्य करते हैं और सभी को एक साथ इस देश में रहने के लिए और सनातन धर्म को बनाने के लिए उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है वो बहुत ही अच्छी है और सनातन धर्म को जिंदा रहना चाहिए। कांग्रेस के टाइम पे सनातन धर्म बिल्कुल मिट गया था और हमारे को जब हम छोटे थे पढ़ते थे उस समय हमारे को यही सिखाया गया कि अकबर महान है क्या, कांग्रेस जिंदाबाद। लेकिन सनातन धर्म को हम भूल गए और हमारी जो रामायण है महाभारत है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं पढ़ पाए। जैसे कुतुब मीनार किसने बनाई है, विजय स्तंभ किसने बनाया चित्तौड़ का, ये सब चीज़ें हम भूल गए और जो हमारा इतिहास था उसको हम बराबर पढ़ नहीं पाए। ये तो ठीक है कि रामायण चल गई और महाभारत चल गई, जो टीवी से हमने वापस अपने सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए सभी नागरिकों ने प्रयास किया और अभी सनातन धर्म की बहुत ही अच्छी मुहिम चल रही है और उसको जिंदा रखना है। और इसी के सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए ही मोदी जी ने इसको प्रारंभ किया और अभी हर एक युवा के अंदर सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए मोदी जी के प्रति सभी आस्थावान है और मोदी जी को ही वोट देंगे और मोदी जी को ही जिताएंगे। राजस्थान में 25 सीटें हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसमें से बीजेपी की सीटें कितनी आएगी? सर मेरे हिसाब से बीजेपी की सीटें सर 25 में से 25 आएगी 100%। पूरा कॉन्फिडेंस? बिल्कुल सर। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आए हैं तब से रोजगार नहीं है, काफी बेरोजगारी है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रोजगार नहीं है, रोजगार तो है, लेकिन क्या है कि जैसे कि अभी उदयपुर के अंदर जैसे कि सभी जगह जैसे कि अतिक्रमण हटा रहे हैं उससे वो लोग बाग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन उनको वापस स्थायी जगह देंगे और उनको रोजगार मुहैया कराएंगे तो उससे उनको रोजगार मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। अभी थोड़ा दिक्कत आएगी लेकिन भविष्य में उनको बिल्कुल निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। थैंक यू सर। आपका नाम बताएंगे? विक्रम तेली। विक्रम जी, कहाँ से हैं आप? प्रॉपर उदयपुर से ही हूँ और ये मेरा मकान ही है और ये मेरा रेस्टोरेंट है जी। विक्रम जी, 2024 लोकसभा चुनाव में उदयपुर से जो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है वो मन्नालाल रावत है जी। और कांग्रेस ने जो उतारा है वो पूर्व जिला कलेक्टर
ताराचंद जी मीणा है। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? वैसे तो बीजेपी के कैंडिडेट ही जीतेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी जी ने सबको रोजगार भी दिया है, और सबसे बड़ी चीज ये राम मंदिर बन गया है। तो हमारा वोट राम मंदिर पर ही जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को। तो आप मोदी जी के कामों से खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ, 101% खुश हूँ। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी होना चाहिए या राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी का तो चेहरे देखना पसंद नहीं, हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को देखना चाहेंगे। अच्छा, तो जो राजस्थान में जो 25 सीटें हैं जी, उसमें आपको क्या लगता है बीजेपी की कितनी सीटें आएगी? 25 में से 25 आएगी। अच्छा, पूरा कॉन्फिडेंस? पूरा कॉन्फिडेंस। अच्छा जी। तो प्रधानमंत्री की कुछ ऐसी उपलब्धियां जो उन्होंने काफी दिया है इंडिया को? जी, एक तो सबसे बड़ी चीज ये, एक सारा उन्होंने इंडिया को डिजिटल बना दिया, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। जैसे उन्होंने विदेश में वो देख लो, मुस्लिम कंट्री में भी मतलब वो देख लो, भव्य स्वामीनारायण का मंदिर बनाया। ये इससे बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान के लिए और क्या हो सकती है? एक तो पहले विदेश में प्रधानमंत्री जाता था बिल्कुल गूंगा बेरा, और आज वो देख लो हमारे प्रधानमंत्री जी जिस देश में जाते हैं उनका भव्य स्वागत होता है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था भी बनने जा रहा है हिंदुस्तान। तो ये सब नरेंद्र मोदी जी की देन है। अच्छा, मुझे लोगों ने बताया है कि गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, फ्री का राशन खा के भी अगर यूँ बोलते हैं कि कोई गरीब यूँ बोलता है कि कुछ नहीं किया, तो ये फिर उसके लिए क्या सोचेंगे सर? आज वो फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री टंकी दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, गैस के चूल्हे दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, उनको मकान बना के दे रहे हैं। उससे ज्यादा इंसान को और क्या चाहिए? जी, तो आप नरेंद्र मोदी के कामों से खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। और आप पीएम नरेंद्र मोदी को देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, आपका नाम बताएंगे? नाम सुनील आर्य। कहाँ से हैं आप? केसरिया जी से। अच्छा, आप पीएम में किसको देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अभी नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी को। ऐसा क्या है नरेंद्र मोदी जी में? वो मतलब अभी बहुत उन्होंने जैसे बच्चों के बारे में सोचा है, और पढ़ाई के लिए न्यू व्यवस्था करी है बहुत, इसलिए अभी उनको ही देखना चाहते हैं। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहेंगे? ठीक है। अभी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मन्नालाल रावत और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को उतारा है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन जीतेगा? ताराचंद जी तो कांग्रेस के हैं। तो मतलब थोड़ी संभावना उनकी हो सकती है जीतने की। वजह तो भी सम्मान। किसकी होगी जीत? किसको चुना है जनता ने? मुद्दों को याद रखा, कांग्रेस का न्याय या भाजपा का चौकीदार? किसका लगेगा बेड़ा पार?